हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू सेमेस्टर फोर्थ सेम। तो आज का आपका जो नया सब्जेक्ट आपको ऑफर हो रहा है फोर्थ सेम में वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ओके, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 3140611 है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, तो उसके नाम पे से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट में हम फ्लूइड, हाइड्रोलिक्स और उसके मशीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ओके, तो आइए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं आज के लेक्चर में कि सिलेबस कैसा कैसा है, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपको पढ़ने हैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर्स। तो उसमें टाइप ऑफ कोर्स में आपको लिखा है प्रोफेशनल कोर कोर्सेज, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर कोर्सेज है उसमें से ये एक सब्जेक्ट आपको दिया गया है। देखो, वैसे ये सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिकल के रिलेटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, बट बहुत सारी मतलब वाटर और उसकी एप्लीकेशंस में हमें भी ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आगे जो आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखोगे या तो वाटर रिसोर्सेज के कोई मतलब सिलेबस देखोगे तो वो सारे में इनका जो बेसिक्स है वो आएगा। तो यही पर्पज़ है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट जो है वो अलॉट किया जा रहा है। प्रीरिक्विसाइट्स में आपको लिखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि फ्लूइड का हम कैसे मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मोशन, फ्लूइड में लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया ऑफ फोर्स का आइडिया कि फोर्स कैसे लगता है, किस तरह से उसे हम ऑन अकाउंट काउंट करते हैं, वो सब पढ़ेंगे ये सिलेबस में। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड यानी कि सीजी जो है वो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्री रिक्विसाइट में आपको दिया है कि इतने इतने जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर होगी ये सिलेबस में। रेशनल देखते हैं, टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। देखो, रेशनल यानी कि इसका एम क्या है ये सब्जेक्ट पढ़ाने का, वो यहाँ पे लिखा है। तो आपको फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये उसका मेन एम है। देयर बिहेवियर अंडर स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन। स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन में फ्लूइड का बिहेवियर कैसा होता है, उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है, उसका क्या यूनिट्स होता है, तो वो मोशन में होता है तो उन पे उसके ऊपर कौन कौन से लॉ जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, वो सारा हम ये चैप्टर्स में देखने वाले हैं, ये सिलेबस में देखने वाले हैं। To enable the students to apply basic principles of fluid mechanics to solve real life problem, यानी कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे रियल लाइफ में एज वेल एज एकेडमिक में सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स जो है वो मतलब करना। तो वैसे देखने जाए तो ये हमारे लास्ट सेम में, थर्ड सेम में जीटी जैसा ही सब्जेक्ट है। जीटी हमारा सॉइल के रिलेटेड था और ये जो है वो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के रिलेटेड है। ओके, इसमें एग्जाम्पल थियरी बोथ आएंगे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। और इसकी क्रेडिट और टीचिंग स्कीम की और एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर ले तो आपको यहाँ पे क्रेडिट पे जो है वो ध्यान देना है। क्रेडिट जो है उसकी वो 5 क्रेडिट्स है। ओके, इसमें लेक्चर 4, प्रैक्टिकल 2, ट्यूटोरियल 0 ऐसे करके कुछ 5 क्रेडिट दी हुई है। एग्जामिनेशन मार्क्स में जैसे ही आपका मतलब हर एक सब्जेक्ट जैसे होते हैं 70-30, जो थ्योरी मार्क्स है 100 और प्रैक्टिकल मार्क 50 है 30 और 20 में से, तो टोटल आपके मार्किंग्स हो जाता है 150 मार्क्स। ओके, आपको यहाँ पे क्रेडिट पे ध्यान देना है स्टूडेंट कि क्रेडिट इसका क्या है। और जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक आपका जीटी जैसा ही सब्जेक्ट है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जैसा ही सब्जेक्ट है, तो इसमें थियरी और उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल बोथ आएंगे, तो आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करना रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कंटेंट के, कंटेंट में क्या क्या इंक्लूडिंग किया गया है सिलेबस में। तो आपका जो मॉड्यूल 1 है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के रिलेटेड है, जिसमें आ जाता है मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेपर बेस्ड प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, न्यूटन्स लॉ, विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमिक विस्कोसिटी, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो ये आपका पूरा जो मॉड्यूल है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के रिगार्डिंग है। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो 12th वाले भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन सबको पता ही होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो है वो हाइड्रोलिक्स पे पढ़ चुके हैं डिप्लोमा वाले, और 12th वाले फिज़िक्स पे ये सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको पता होगी, तो ये पूरा मॉड्यूल उसके रिगार्डिंग है।
उसके बाद जो आपका सेकंड मॉड्यूल है वो है फ्लूइड स्टैटिक्स। अब देखो स्टैटिक यानी क्या, कि कोई भी मतलब फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओनली स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। कोई भी वर्ड में स्टैटिक आता है तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। स्टैटिक यानी उसकी स्टैटिक पोजीशन। ओके, तो वो स्टैटिक पोजीशन में फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं प्रेशर्स में, उसका प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वो सारा जो चीज़ है वो हम फ्लूइड स्टैटिक्स वाले मॉड्यूल्स में देखेंगे, जिसमें मेन टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर। वो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में भी प्रेशर वेरिएशन इन स्टैटिक फ्लूइड, पास्कल्स लॉ, यूनिट एंड स्केल ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड माइक्रो मैनोमीटर्स। तो आपको प्रेशर के रिगार्डिंग जो पास्कल का लॉ है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है, और उसके बाद जितने भी टाइप के एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट की जो मतलब डिवाइसेस है वो सारे आपको पढ़ना है। देखो आप सबको पता है, जिन्होंने हाइड्रोलिक्स पढ़ा है उन्होंने डिप्लोमा में, कि प्रेशर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो हम डिवाइस से जो मतलब प्रेशर मेजर करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर है, या मतलब प्रेशर मेजरिंग की कोई भी डिवाइस है, जैसे कि मैनोमीटर है, थर्मोमीटर को तो टेम्परेचर के लिए होता है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी टेम्परेचर हम मतलब जो मेज़र करते हैं वो डिवाइस का खुद का अपना टेम्परेचर होता है। देखो उसे हम गेज प्रेशर बुलाते हैं। क्यों गेज प्रेशर? क्योंकि जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो वो जो मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही मेज़र करता है, तो वो उसे हम गेज प्रेशर बुलाते हैं। ओके, तो ये तीनों टाइप के प्रेशर्स आपको देखने हैं ये मॉड्यूल्स में। उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्लेन और कर्व सरफेस के कैसे लगता है, उसमें भी टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर डायग्राम बनाना है, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन सर्फेसिस एंड कर्व सर्फेसिस, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी ये टोटल जो है वो हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो प्लेन और कर्व सरफेस पे कैसे प्रेशर लगता है, उसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइड जिसकी मैं बात कर रहा था आगे, तो वो सारे जो मतलब पॉइंट्स है वो आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेस पे क्लियर करना है। ओके, उसके बाद थर्ड जो सब यूनिट है इसका वो है बियोंसी एंड फ्लोटेशन। तो बियोंसी जो है वो जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है, क्योंकि वो थोड़ा डिप में आपको समझाना पड़ेगा। ओके, तो बियॉन्ड फोर्स, बियोंसी, सेंटर ऑफ बियोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेटा सेंटरिक हाइट, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडीज, मेटासेंट्रिक हाइट इवोल्यूशन, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये सारा जो बियोंसी और मेटासेंट्रिक हाइट के रिलेटेड है वो सब आपको ये चैप्टर में यानी कि यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना रहेगा। ओके, देखो मैं सिलेबस सबसे पहले करवाता हूँ कोई भी मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो उसका रीज़न एक ही है कि आप जो है वो सिलेबस से हैबिट्यूट हो जाए। अगर आपको सिलेबस में क्या क्या है वो समझ में आ गया तो आप पूरी बुक थ्रू आउट जो है वो इजीली जो है वो पास कर पाओगे, यानी कि पूरी बुक जो है वो इजीली रीड कर पाओगे। ओके, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल जो है उसको आपको कैसे एम्फेसिस करना है, वो भी आपको सिलेबस के ऊपर से ही पता चलता है। ओके, उसके बाद जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 है फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है फ्लूइड फ्लो मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फ्लूइड मोशन, स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस, स्ट्रिक लाइंस एंड स्ट्रीम ट्यूब्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, रेशनल रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, 1, 2 and 3 dimensional flow, velocity potential, stream function, flow net, Euler's equation, Bernoulli's equation and its application। यानी ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। काइनेमेटिक्स क्या है, देखो जैसे स्टैटिक देखा वैसे काइनेमेटिक और डायनेमिक्स होता है। तो काइनेमेटिक में क्या होता है कि जब वो फ्लूइड मोशन में होता है तब उसके ऊपर कौन कौन से मतलब प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होते हैं वो हमें पढ़ना है।
उसके रिगार्डिंग जो यूलर्स इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है और उसकी एप्लीकेशन है वो पढ़नी है। इसके साथ साथ काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में हमें टोटल जो फ्लूइड फ्लो है वो हमें पढ़ना है। ओके, जो है वो देखना है। उसके बाद है यूनिट नंबर 4, आपका मॉड्यूल नंबर फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस। ओके, तो फ्लो मेजरिंग डिवाइस में हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 4 में हम फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस देखने वाले हैं कि फ्लो मेजरिंग डिवाइस कैसे कैसी होती है। ओके, देखो ये जो जिन्होंने डिप्लोमा में हाइड्रोलिक्स पढ़ा है उनके लिए ये रिपीट सब्जेक्ट है, ऐसा ही मैं बोल सकता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं करवाने वाला हूँ। ओके, तो आपको एक बार आपका जो नॉलेज है जो डिप्लोमा में हाइड्रोलिक के रिलेटेड, उसे आपको खाली ब्रशअप करना है ये सेमेस्टर में। ओके, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है, वो कौन कौन से मीटर्स हो, वो कौन कौन से मेजरिंग डिवाइस है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस, वो हम देख लेते हैं। एक है वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, नोजल मीटर, रोटर मीटर। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी जिसमें पिटोट ट्यूब, ओरिफिस, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स, स्मॉल एंड लार्ज ओरिफिस, माउथ पीस उसका क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस, convergent and divergent mouthpiece, borders mouthpiece, notches and waves, discharge over rectangular notch and triangular notch, and velocity of approach। तो ये सारे फ्लो मेजरिंग डिवाइस के रिलेटेड जो भी मतलब टॉपिक्स हैं वो आपको मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ने हैं। ओके, जिसमें आपका वेंचुरीमीटर आ जाता है, ओरिफिस मीटर, ये वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, नोजल मीटर, पिटोट ट्यूब, ओरिफिस, ये सारा जो है माउथ पीस, तो ये सारा जो है वो आपने हाइड्रोलिक्स में ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखा हुआ है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ने। और जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये सेमेस्टर में देखेंगे कि कौन कौन सा मतलब क्या क्या जो डिवाइसेस होती है जो प्रेशर और फ्लो मैनेजमेंट के लिए काम में आती है या उसको मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है। ओके, तो यूनिट नंबर 4 में आप फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस देखेंगे। आपका यूनिट नंबर 5 यानी कि मॉड्यूल नंबर 5 है फ्लो थ्रू पाइप्स। जैसे ही कोई भी लिक्विड यानी कि फ्लूइड में बात करूँगा तो फ्लूइड जो है वो पाइप से पास होता है, तो उसके ऊपर कौन कौन सा मतलब थियरीज जो है वो एप्लीकेबल होती है, कौन कौन सा मतलब बिहेवियर से वो बिहेव करता है, वो सारा आपको फ्लो थ्रू पाइप्स पे देखना है। ओके, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन। देखो ये 3 जो इक्वेशन है वो आपको पढ़ने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा है एनर्जी इक्वेशन और थर्ड है आपका मोमेंटम इक्वेशन। ओके, मेजर एंड माइनर एनर्जी लॉसेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी लाइन, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में जो पाइप है वो पाइप नेटवर्क्स बाय हार्डी क्रॉस मेथड, पाइप नेटवर्क की जो हार्डी क्रॉस मेथड है वो भी आपको इसमें पढ़नी है। विस्कस फ्लो जिसमें कॉट फ्लो, हार्जन पोर्सलिन इक्वेशन, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स, पेंटल्स, मिक्सिंग लेंथ थियरी, स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज, वाटर हैमर फिनोमिनन। तो ये सारा जो है वो यानी कि जब आपका पानी फ्लो थ्रू मतलब पाइप्स होता है, यानी कि पाइप में से कोई भी लिक्विड जाता है। देखो हमें हाइड्रोलिक्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक्स क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हम हाइड्रो यानी कि पानी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो पानी पाइप में से जाता है तो उसके ऊपर कौन कौन सा मतलब जो है थियरीज जो है वो एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग मैं बता दूँ, फ्लो थ्रू पाइप्स जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। एक फ्लो थ्रू पाइप्स हुआ, उसके बाद जो है वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स हुआ, और आगे के जो हुआ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इसके ऊपर आपको एम्फेसिस ज़्यादा देना है। ओके, उसके बाद का जो है वो आपका मॉड्यूल नंबर 6 है ओपन चैनल फ्लो। ओके, यानी कि ओपन चैनल यानी क्या सर, यानी कि जैसे कि कैनाल है। देखो पाइप जो होता है वो क्या होता है कि एक क्लोज चैनल होता है कि वो मतलब चारों साइड से जो क्लोज होता है। ओके, लेकिन ओपन चैनल ऐसा फ्लो होता है कि जिसमें एक साइड से आपका फ्लो ओपन टू स्काई रहता है। ओके, तो उसमें आपको ये सब सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो, जिसमें स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमम शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, एनर्जी इक्वेशन, स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम, डिस्चार्ज डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एंड डिस्चार्ज डायग्राम, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी flow equations for gradually varied flow, direct step method, rapidly varied flow and hydraulic jump। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं
वो आपको मॉड्यूल नंबर 6 में कवर करना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारे हिसाब से मॉड्यूल नंबर 5 एंड 6 जो है ओपन चैनल फ्लो एंड फ्लो थ्रू पाइप्स है, वो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें से भी मतलब 2-3-4 मार्क के क्वेश्चन जो है वो निकल जाते हैं और वो इजी भी है। ओके, फिर उसके बाद जो मैनोमीटर वाला चैप्टर आता है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो थियरी और एग्जाम्पल दोनों का मिक्सअप वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद जो सेवन्थ मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल नंबर 7 डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिंप्लीट्यूड है। तो उसमें हम देखते हैं, देखो डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिंप्लीट्यूड में सबसे ज़्यादा आपके एग्जांपल्स आएंगे। ओके, फंडामेंटल डायमेंशंस जिसमें फिजिकल क्वालिटी एंड डायमेंशन, डायमेंशनल होमोजेनिटी, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स, थियोरम डायमेंशनल एनालिसिस, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, determination of dimensionless parameters, model similitude, physical models, geometric में काइनेमेटिक एंड डायनेमिक सिमिलरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यूनिट नंबर 7 मॉड्यूल नंबर 7 डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिम्प्लीट्यूड में पढ़नी है। ओके, तो ये 7 टॉपिक आपको ये सिलेबस में पढ़ने रहेंगे। अब उसके बाद जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी मार्क्स जो आपको दिया है, लेकिन ये हमारे लिए काम का है नहीं, आपको रेफरेंस बुक दी गई है। अगर आपको कोई रेफरेंस बुक परचेस करनी हो तो आप यहाँ से रेफरेंस लेके परचेस कर सकते हैं। ओके, कोर्स आउटकम में लिखा है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल एबल टू एनालाइज द फोर्सेस ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड अंडरस्टैंड फ्लूइड्स इन रिलेटिव। मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, क्या उसकी जो फाइनल आउटकम है वो क्या होती है, वो आपको ये स्टेटमेंट्स में दी गई हुई है कि जो अप्लाई फोर्सेस है, एनालाइज फोर्सेस ऑन फ्लोटिंग बॉडीज़, जो बॉडी फ्लोट कर रही है लिक्विड के ऊपर या तो कोई सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, फ्लूइड सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस लगते हैं और उसका जो रिलेटिव इक्विलिब्रियम है वो कैसे होता है, वो आपको मतलब कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकंड है कैलिब्रेट एंड डेमोन्स्ट्रेट फ्लूइड फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस लाइक वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, नोचिस, ओरिफिस एंड माउथ पीसेस। ये सारे डिवाइसेस आपको सीखनी है, कैलिब्रेट करना और डेमोन्स्ट्रेट करना। Analyze fluid flow through pipes in series, parallel and pipe networks under laminar and turbulent flow conditions। देखो लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो कंडीशंस में आपको फ्लूइड फ्लो जो है वो पाइप्स में, सीरीज़ में, पैरेलल में कैसे होता है वो सब आपको देखना है। उसके बाद जो फोर्थ है आपका एनालाइज ओपन चैनल फ्लो एंड डिज़ाइन ऑप्टिमल सेक्शंस, कैलकुलेट फोर्सेज ऑन स्लूइस ग्लेड कंसिडरिंग स्पेसिफिक एनर्जी एंड मोमेंटम प्रिंसिपल्स। एंड जो फिफ्थ है जो आपका आउटकम है वो कैरी आउट मॉडल स्टडीज़ फॉर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स को। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि आपको ड्यूरिंग सेमेस्टर परफॉर्म करना है। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टडी ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेसेस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो यानी कि रेनॉल्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो, वेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलिट्ज़ थियरम, कैलिब्रेशन ऑफ फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस जिसमें वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, रेक्टेंगुलर एंड वी नोच, पाइप फ्रिक्शन, यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल, सिम्प्लीट्यूड एंड मॉडल स्टडीज़, ये सारे आपको देखना है। मेजर इक्विपमेंट्स जो है वो आपको दिए गए हैं और उसके अलावा जो आपके जो लिस्ट ऑफ ओपन सोर्सेज के मतलब जो भी मतलब लर्निंग है सॉफ्टवेयर्स वो आपको दिया गया है, जिसमें NPTEL जो होता है वही हुए। तो ये सिलेबस में आपने देखा कि आपको कैसे मतलब जो है वो पूरा जो है वो कैरिड आउट करना है। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ कि इसके क्रेडिट 5 है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो आपकी प्रिपरेशन है करनी है। आपके थियरी मार्क्स 70 है और 30 मार्क्स जो मिड सेम एग्ज़ाम लेते हैं उसमें से आता है। तो मेरा एक सजेशन रहता है स्टूडेंट्स के, मिड सेम में आप जितने भी मार्क कवर करोगे वो आपको आगे चल के मतलब GTU में मार्क्स कवर करने में आसानी रहती है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है वो आपका GTE के रिलेटेड ही है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही है, यानी कि एग्जाम्पल और थियरी जो है वो दोनों आएगी। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा करना है कि एग्जाम्पल और थियरी दोनों साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पोर्शन पे आपको एम्फेसिस करना है। जो भी चैप्टर में पढ़ाऊँगा उसकी थियरी भी होगी और उसका एग्जाम्पल्स भी होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे आपका जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है, वो सारा देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।